हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है आपका फिफ्थ यूनिट है सोशल कंट्रोल या सामाजिक नियंत्रण। उसको हम देखते हैं कि क्या है सामाजिक नियंत्रण। तो ऑगबर्न, इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं। तो ऑगबर्न और निमकॉफ क्या कहते हैं कि द पैटर्न ऑफ प्रेशर विच अ सोसाइटी एक्सर्ट्स टू मेंटेन ऑर्डर एंड एस्टैब्लिश द रूल्स इज नोन एज इट्स सिस्टम ऑफ सोशल कंट्रोल। अर्थात दबाव का वह प्रतिमान जिसे समाज के द्वारा व्यवस्था बनाए रखने और नियमों को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, उसी को सामाजिक नियंत्रण कहा जाता है। क्या समझे? इसका तात्पर्य क्या है कि जिस व्यवस्था के द्वारा व्यक्ति के व्यवहारों पर, ठीक है, कोई ऐसी व्यवस्था समाज की जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहारों पर औपचारिक अथवा अनौपचारिक ढंग से नियंत्रण लगाकर उसके गलत स्वभाव का समाजीकरण किया जाता है, उसको हम सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। गिलिन और गिलिन की भी डेफिनेशन है। तो वो इस डेफिनेशन में कहते हैं कि सामाजिक नियंत्रण अनेक प्रयत्नों जैसे सुझाव, अनुनय, प्रतिरोध, दबाव या बल प्रयोग आदि की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज किसी समूह को मान्यता प्राप्त व्यवहार प्रतिमानों के अनुरूप बनाता है। यानी कि इसका अर्थ ये है कि गिलिन और गिलिन सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य और साधनों को स्पष्ट कर रहे हैं कि सामाजिक नियंत्रण में हम क्या करते हैं कि समाज के कुछ सेट पैटर्न्स होते हैं, प्रतिमान होते हैं, जिसके अनुसार व्यक्ति को कार्य करना होता है, अपने व्यवहार को रखना होता है। तो यदि व्यक्ति उसको करने में असमर्थ होता है तो सोशल कंट्रोल, जैसे कि सुझाव, सोशल कंट्रोल हम किस प्रकार से करेंगे, कैसे हम नियंत्रण लाएंगे उसके व्यवहार में, व्यक्ति के सुझाव के द्वारा हम उसको सुझाव दे सकते हैं ना, अनुनय विनती कर सकते हैं, उसका प्रतिरोध कर सकते हैं, या फिर अगर वो इनसे नहीं मानता है तो फिर हम दबाव या बल का प्रयोग करते हैं। तो ये जो व्यवस्था है जिसमें हम इन सब चीज़ों का उपयोग करते हैं, सुझाव, अनुनय, प्रतिरोध, दबाव या बल, इसी को हम क्या कहते हैं, आदि की ये जो व्यवस्था है, इसके द्वारा, जिसके द्वारा हम समाज की किसी समूह को मान्यता प्राप्त व्यवहार प्रतिमानों के अनुरूप बनाते हैं। तो ये जो भी हमारे ये जो साधन है वो हमारे क्या है, सोशल कंट्रोल के है ना। तो इसमें ये दो जो इन्होंने डेफिनेशंस दी हुई हैं, ऑगबर्न और निमकॉफ की है। अब हम ये देखते हैं कि क्या इसकी वे विशेषताएं हैं, सोशल कंट्रोल की विशेषताएं क्या हैं कि जो सामाजिक नियंत्रण है उसका संबंध उन सभी प्रयासों से होता है जिनके द्वारा समाज में विभिन्न प्रकार के तनाव और संघर्ष को दूर करके सामाजिक एकीकरण में वृद्धि की जाए। क्लियर है? ठीक है। दूसरा, अब व्यवहार के कुछ विशेष तरीकों को समाज में महत्वपूर्ण समझा जाता है। तो सामाजिक नियंत्रण वह व्यवस्था होती है जो बल प्रयोग, सुझाव, जैसे अभी हमने डेफिनेशन में देखा गिलिन और गिलिन की, कि बल प्रयोग, सुझाव या अनुनय के द्वारा व्यक्तियों को उन्हीं व्यवहार प्रतिमानों के अनुसार कार्य करने का प्रोत्साहन देती है। फिर नंबर थर्ड इसमें है कि जो ये सोशल कंट्रोल है ये किसके द्वारा लागू किया जाता है, किसी केंद्रीय सत्ता अथवा इस सत्ता द्वारा प्राप्त अधिकार वाले लोगों द्वारा लागू किया जाता है। ये नहीं कि कोई भी सोशल कंट्रोल करने के लिए जो है वो किसी के द्वारा भी किया जा सके, बल्कि जिसके पास ये अधिकार प्राप्त है। फिर फोर्थ पॉइंट ये है कि नियंत्रण के द्वारा लोगों को केवल उन्हीं कार्यों अथवा व्यवहारों को करने पर बल दिया जाता है जो एक समूह की आवश्यकताओं, परंपराओं अथवा मूल्यों के अनुरूप होते हैं। फिफ्थ पॉइंट इसमें नेक्स्ट ये है कि सामाजिक नियंत्रण में दबाव का तत्व जरूर होता है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों को इस तरह की सीख देना होता है कि जिससे वे नियमबद्ध रूप से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। देन सामाजिक नियंत्रण में ऐसे साधनों और व्यक्तियों और शक्तियों का समावेश होता है जिनके द्वारा व्यक्तियों को समाज विरोधी कार्यों की ओर बढ़ने से रोका जा सके। ठीक है, जब कंट्रोल होगा तो व्यक्ति समाज विरोधी कार्य करने में थोड़ा सा हिचकिचाएंगे। इसीलिए पार्सन्स कहते हैं कि विचलनकारी प्रवृत्तियों को फलने फूलने से पहले ही उन्हें समझना सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य होता है। सामाजिक नियंत्रण सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का होता है। सकारात्मक नियंत्रण पुरस्कार और प्रेरणा के द्वारा व्यक्तियों के व्यवहारों को रचनात्मक बनाता है, और नकारात्मक नियंत्रण बल प्रयोग और दंड के द्वारा व्यक्तियों के व्यवहारों पर अंकुश लगाता है। ठीक है। अब जो सामाजिक नियंत्रण है इसकी अवधारणा आत्मनियंत्रण से भिन्न होती है, क्योंकि आत्मनियंत्रण एक ऐसी दशा होती है जिसमें व्यक्ति
स्वयं अपने व्यवहारों और मनोवृत्तियों पर इस तरह नियंत्रण रखते हैं जिससे उनका कोई कार्य समूह कल्याण के विरुद्ध ना हो। जबकि सामाजिक नियंत्रण में क्या होता है कि राज्य अथवा किसी भी समूह के द्वारा स्थापित किया जाने वाला वो नियंत्रण है जो प्रथागत नियमों अथवा कानूनों के द्वारा लागू किया जाता है। तो अब आपको इसकी विशेषताएं क्लियर हो गई हैं कि हम क्या कह रहे हैं कि सामाजिक नियंत्रण क्या है। उनका संबंध उन प्रयत्नों से है जिससे हम समाज में अलग अलग प्रकार के जो भी तनाव हैं उनको और संघर्षों को दूर किया जाता है। और इसमें कुछ विशेष तरीकों को हम यूज़ करते हैं, चाहे वो बल प्रयोग हो, सुझाव हो या विनती हो। ठीक है। और सामाजिक नियंत्रण किसके द्वारा लागू किया जाता है? कोई भी जो अथॉरिटी होती है ना, सत्ता द्वारा जो प्राप्त अधिकार वाले लोग होते हैं, केंद्रीय सत्ता, इन लोगों द्वारा लागू किया जाता है, इन लोगों के द्वारा। और हमको किन कार्यों को करने पर बल दिया जाता है? कंट्रोल हमको हमारे व्यवहार पे इसलिए किया जाता है कि हम वे कार्य करें जो हमारे क्या है, जो हमारे किसी भी समूह की आवश्यकताओं, परंपराओं अथवा मूल्यों के अनुरूप होते हैं। और सामाजिक नियंत्रण में क्या है, हम प्रेशर है, दबाव ज़रूर है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? व्यक्तियों को सीख देना है कि इससे व्यक्ति सीखता है कि मुझे किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करना है, नियम के अनुसार, किसी भी समाज के नियम के अनुसार। और जो सोशल कंट्रोल या सामाजिक नियंत्रण है उसमें ऐसी शक्तियों और साधनों को समावेशित किया जाता है जिनके द्वारा व्यक्तियों को समाज विरोधी कार्य, जो समाज को तोड़ रहे हैं, समाज के विरुद्ध हैं, उनको बढ़ने से हम रोक सकें। तो ऐसे शक्तियों और ऐसे साधनों का हम इसमें यूज़ करते हैं। और जैसे कि हमने बात करी कि इसमें दोनों ही पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके का होता है। जैसे कि एक में तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं ना कंट्रोल किया, अरे अच्छा काम किया तो हम क्या करेंगे, उसमें पुरस्कार और प्रेरणा देते हैं। ठीक है। कोई प्राइज़ दिया जाता है, जैसे हम बच्चों के उसमें करते हैं कि अगर अच्छा काम किया तो हम उनको क्या कर देते हैं, कुछ गिफ्ट देते हैं। तो ये व्यक्ति के व्यवहार को रचनात्मक बनाता है। और दूसरा है कि जब कोई नहीं समझ रहा है तो हम बल प्रयोग और दंड के द्वारा भी व्यक्तियों के व्यवहारों पर अंकुश लगाते हैं। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सामाजिक नियंत्रण क्या है। थैंक यू।